हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ये हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 16 है और इस लेक्चर में हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का रिलेशन नॉर्मलिटी के साथ पढ़ेंगे, मोलारिटी के साथ पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर के साथ पढ़ेंगे एंड परसेंट वेट बाय वॉल्यूम के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन भी करेंगे और उसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी और उसी में हम लोग हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा। अब जितने भी टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे सारे टॉपिक से 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना व्यक्त होगी, इसलिए अब आप बारीकी से सारे लेक्चर को देखेंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने ये देखा कि कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वह टॉपिक 100% कंप्लीट हो चुका है और हम लोगों ने ये भी देखा कि कंसंट्रेशन टर्म में नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा लगा, क्योंकि बाबू मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंसंट्रेशन टर्म से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्लस बोर्ड के एग्जाम में सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम लोगों का कंसंट्रेशन टर्म में नंबर ऑफ क्लास ज्यादा लगा। लेकिन अब एक क्लास में एक टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। जैसे हेनरी लॉ हम लोग का कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अब सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत कम नंबर ऑफ क्लास लगेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों का थोड़ा लंबा चला। इसका वजह यह था कि उससे एग्जाम में सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए, पिछले क्लास हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ को हम लोग कंसंट्रेशन भी कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कहे या कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कहे, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि H2O2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरफ बिहेवियर करता है और हम लोगों ने ये प्रूव भी किया था पिछले लेक्चर में। तो बच्चे ने हमसे कहा कि सर अगर ये H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेवियर कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर कब करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर कब करेगा? बाबू, जब H2O2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको, जब H2O2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा तब वह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करेगा। जब H2O2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा तब वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करेगा। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि जब H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर कर रहा था उस कंडीशन में भी उसका वैलेंसी फैक्टर 2 था। जब H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर कर रहा था उस कंडीशन में भी उसका वैलेंसी फैक्टर 2 था। हम लोगों ने पिछले लेक्चर H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट जब निकाला था कितना था? 34 था। उस कंडीशन में हम लोगों ने ये देखा था कि कोवैलेंट वेट ऑफ H2O2 कितना आया था? 34/2 यानी कि 17 आया था। क्लियर है? समझ गए? फिर हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह टॉपिक था वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। हम लोगों का जो पिछले लेक्चर का लास्ट टॉपिक था वह टॉपिक था वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो हमारे बच्चे आप इसे ये भी कह सकते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर भी आपको बताया था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को आप क्या कर सकते हो? स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन टर्म्स ऑफ
अवेलेबल ऑक्सीजन, यानी कि मेन पॉइंट इसमें क्या था, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन। किसका स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन को हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन भी कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी और एनटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर इज द 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, प्रेशर इज द 1 atm, क्लियर दैट, समझ गए। और एसटीपी एनटीपी पे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम, जिसे हम लोग मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को आपने किस प्रकार डिफाइन किया था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी और एनटीपी बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा छोटे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का मीनिंग यह होता है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी और एनटीपी बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। जैसा कि हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू पिछले क्लास ये समझे थे, उस एग्जांपल को एक बार और हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपसे कोई कहे 5 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन मींस, अब हमारे बच्चे जवाब देंगे पिछले क्लास आपने क्या पढ़ा, 5 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन मींस इट मींस दैट 5 वॉल्यूम, यानी कि 5 लीटर आप कह सकते हैं या 5 ml आप कह सकते हैं। इट मींस दैट 5 वॉल्यूम, यानी कि 5 लीटर आप कह सकते हैं, 5 ml आप कह सकते हैं, ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी और एनटीपी बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 वॉल्यूम, यानी कि 1 लीटर कर सकते हैं या 1 ml कर सकते हैं, 1 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। समझ गए, फिर से बोलो, 5 वॉल्यूम ऑफ H2O2 solution means it means that 5 वॉल्यूम, यानी कि 5 लीटर और 5 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी और एनटीपी बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 वॉल्यूम, यानी कि 1 लीटर या 1 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। समझिए छोटू, क्लियर दैट, एनी डाउट्स? आइए अब हम लोग जो पढ़ेंगे बाबू, वो टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड मोलारिटी, यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशन मोलारिटी के साथ देखेंगे, नॉर्मलिटी के साथ देखेंगे, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर के साथ देखेंगे, और हम लोग परसेंट वेट बाय वॉल्यूम के साथ देखेंगे। किसका रिलेशन? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का रिलेशन। मेरे बच्चे, पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लिया जाए लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इक्वल टू द XV, यानी X वॉल्यूम, क्लियर दैट? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन हम लोग कितना माना, XV, यानी कि X वॉल्यूम। बोलो इसका मतलब, इट मींस दैट X वॉल्यूम, यानी कि X लीटर और X ml ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट STP और NTP बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 वॉल्यूम, यानी कि 1 लीटर और 1 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन, एनी डाउट्स? उसी को मैंने लिखा, इट मींस दैट 1 लीटर, यहाँ पे लीटर ले लिया छोटू, और आप 1 ml भी ले सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1 लीटर का है या 1 ml का है, जैसा देश वैसा भेष। इट मींस दैट 1 लीटर ऑफ
H2O2 solution प्रोड्यूस x लीटर, अगर यहाँ 1 ml लेता तो x ml हो जाता, x लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP NTP। समझ गए बाबू? अब देखो H2O2 को हम लोगों ने पिछले क्लास जो डिकम्पोज किया था, H2O लिक्विड यानी वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन है आपका 4, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है आपका 4, 2 और 2 4, बैलेंस रिएक्शन। अब मुझे बताओ छोटे, यहां पे H2O2 और ऑक्सीजन से हमको रिलेशन देखना है, क्योंकि अभी आपने कहा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को हम लोगों ने x भी लिया। इसका मतलब यह होता है कि x वॉल्यूम यानी कि x लीटर और ml ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट STP और NTP बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 वॉल्यूम यानी कि 1 लीटर या 1 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, यानी कि H2O2 और ऑक्सीजन को पकड़ेंगे हम लोग। अब बताओ रिएक्शन तो बैलेंस है छोटे, H2O2 का कोएफिशिएंट कितना है 2, O2 का कोएफिशिएंट कितना है 1, नहीं कुछ तो 1, तो जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम लोग स्टोमेटिक कोएफिशिएंट कहते हैं और उसे मोल भी कहा जाता है। बताओ H2O2 का मोल कितना है 2, O2 का मोल कितना है 1, तो आप कह सकते हो कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस। अब बताओ बाबू, जब इसको आपने डिकम्पोज किया H2O2 को, तो 2 मोल H2O2 को आपने डिकम्पोज किया, कितना मोल ऑक्सीजन प्राप्त हुआ 1 मोल। सर आप 2 क्यों लिखे, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस किए बाबू, तो आप कह सकते हो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय इक्वल टू द 2 मोल ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। यस, आप ऐसे भी कर सकते हो 2 मोल्स ऑफ H2O2 इक्विवेलेंट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय इक्वल टू द 2 मोल्स ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। मुझे ये बताओ ऑक्सीजन गैस है, जैसा कि मैंने आपको मोल कांसेप्ट में पढ़ाया था कि मोल्स ऑफ गैस, किसी भी गैस का अगर मोल निकालना हो तो 3 मेथड होता है। पहला मेथड मास के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में पहले सीख लो, मास के रिस्पेक्ट में। तो पहला मेथड है मास के रिस्पेक्ट में। तो अगर मास के रिस्पेक्ट में मोल निकालना हो गैस का, तो ऐसे निकालोगे आप, गिवन मास ऑफ गैस इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आप ऐसे निकालोगे, मोल्स ऑफ गैस बराबर गिवन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बाय Na मॉलिक्यूल्स, यानी कि 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। तीसरा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आप इस प्रकार मोल ऑफ गैस निकालोगे, कैसे दराओ, एट STP NTP मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू द गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है छोटे, 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा वह मोलर वॉल्यूम कहलाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। अब मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP NTP होता है 22.4 लीटर। कितना होता है 22.4 लीटर एट STP NTP। मोल कांसेप्ट में से हम प्रूव भी किए हैं। तो आप ये कर सकते हो एट STP NTP मोल्स ऑफ एनी गैस इक्वल टू द गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 22.4 लीटर। जब हम गैस का वॉल्यूम लीटर में लेंगे तो या आप कर सकते हो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 22400 ml। जब हम गिवन वैल्यू ml में लेंगे तब ml से डिवाइड कर देंगे और लीटर में लेंगे लीटर से डिवाइड करेंगे। क्लियर, समझ गए? अब मुझे बताओ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP NTP गिवन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस बाय 22.4 लीटर। गिवन वॉल्यूम कितना है x लीटर, अभी आपने कहा xv का मतलब x लीटर बाय 22.4, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस निकल गया। अभी आप ये कर सकते हो कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय कितना 2 मोल्स ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। देयरफॉर x बाय 22.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय 2 into x बाय 22.4, तो इसको हम 11.2 से कट कर देंगे तो x बाय 11.2 मोल्स ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो हमारे बच्चे बताइए मोल्स ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कितना निकल गया आपका x बाय 11.2। जैसा कि हम लोग एस्ट्रोमेट्री में भी पढ़े थे, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ H2O2 इक्विवेलेंट, ऐसे 2 मोल्स ऑफ, इस प्रकार लिखा जा सकता है H2O2 इक्विवेलेंट 1 मोल ऑफ O2
इसलिए x बाय 22.4 मोल ऑफ H2O2 इक्विवेलेंट, पहले ऑक्सीजन गैस ले लिए, आ जाओ, अच्छा लगे देखने में, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए x बाय इतना मोल इक्विवेलेंट, तो 2 इंटू एक्स बाय 22.4 तो 11.2 आ जाएगा, यानी x बाय 11.2। तो मोल्स ऑफ H2O2 कितना निकल गया, x बाय 11.2। क्लियर है? आइए छोटे सरकार, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का रिलेशन मोलारिटी से देखेंगे। आप बताओ मोलारिटी का फार्मूला बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम लोग किसका रिलेशन किसके साथ पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का रिलेशन पढ़ रहे हैं, किसके साथ, मोलारिटी के साथ, नॉर्मेटिव के साथ, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर के साथ, और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे सॉल्यूट की जब बात आएगी तो कौन सा सॉल्यूट हो जाएगा, H2O2। क्लियर दैट? समझ गए बाबू? आइए, तो मोलारिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूट आपका यहाँ पे H2O2 है, H2O2 का मोल हम लोगों ने कितना निकाला, x बाय 11.2। तो x बाय 11.2 बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका, 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बाय 1। तो x बाय 11.2 क्या आ गया आपका, मोलारिटी। तो इसलिए कह सकते हैं मोलारिटी इक्वल टू द x बाय 11.2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है छोटे कि x आपका है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इक्वल टू द मोलारिटी इनटू 11.2, या मोलारिटी इक्वल टू द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बाय 11.2। समझ में आ गया बाबू? क्लियर है? फार्मूला जिसको हम टिक लगाएंगे ना उसी को केवल आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे डेरिवेशन तो हम सब लिखेंगे बोर्ड पे, लेकिन जिस फार्मूला को हम टिक करेंगे उसी को आपको ध्यान देना है, और उसी से डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसको लिखिए, फिर हम लोग और इसके आगे रिलेशन देखते हैं। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन एंड मोलारिटी का। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला आया था m बराबर x बाय 11.2, जहां पे ये m आपका मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन और x है आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन 11.2। तो आप ऐसा कर सकते हो कि मोलारिटी इक्वल टू द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बाय 11.2 आपका ही फाइनल फार्मूला होगा बाबू। जिसको हम टिक लगाएंगे उसी को आप ध्यान दीजिएगा, यानी फाइनल फार्मूला मोलारिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के रिलेशन का होगा, मोलारिटी इक्वल टू द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बाय 11.2। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे ये फार्मूला पर ध्यान में रखना है, लेकिन बच्चे हमसे कहेंगे कि सर ये फार्मूला आया कहां से, इसीलिए मैंने उसको प्रूव किया। क्लियर है? समझ गए बाबू? आइए दूसरी बात, अब हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का रिलेशन नॉर्मलिटी के साथ देखेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, अगर दी आप मोलारिटी वाला फार्मूला याद रख सकते हैं कम से कम, तो नॉर्मेटिव याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे? इधर आइए, जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मेटिव इक्वल टू द होता है मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर ये निकाला था कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 का ऑलवेज 2 होगा। कैसे? चाहे वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करे या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करे, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में से प्रूव भी किया था। तो मैंने लिखा कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 इक्वल टू द 2, therefore नॉर्मेटिव इक्वल टू द, अब मुझे ये बताओ नॉर्मेटिव इक्वल टू द है मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलारिटी कितना है आपका, अभी हम लोगों ने देखा था m बराबर था आपका x बाय 11.2, जहां पे x है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो मोलारिटी इक्वल टू द x बाय 11.2 इनटू वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो कर गया 5.6।
तो x बाय 5.6। तो बच्चे बताइए नॉर्मेटिव x क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बाय 5.6, यानी फाइनल फार्मूला हम लोगों का हो गया नॉर्मेटिव इक्वल टू द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बाय 5.6। ये आपका डेरिवेशन है, फाइनल फार्मूला। क्लियर, समझ गए। तीसरा सी नंबर आप आइए। अब हम लोगों को ये देखना है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का रिलेशन स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर से किस प्रकार का है। जैसा कि सर ने आपको पढ़ाया स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ध्यान देना बच्चों, जैसा कि सर ने आपको पढ़ाया कि स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर से मोलारिटी का क्या रिलेशन है आपने पढ़ा होगा। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू द मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हम प्रूव भी किए थे, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन टर्म से प्रूव किए थे, ये समझ गए। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर का मोलारिटी से क्या रिलेशन होता है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू द मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब ये देख लो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर का नॉर्मेटिव से क्या रिलेशन होता है, बस मोलारिटी में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कर देना, नॉर्मेटिव में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कर देना, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर का नॉर्मेटिव से जो रिलेशन होता है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू द नॉर्मेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। आइए इधर इसे प्रूव भी किए, बार बार प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू द नॉर्मेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। देयरफॉर स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, नॉर्मेटिव हम लोग कितना निकाले, x बाय 5.6, x है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का रिलेशन स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर के साथ देख रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूट किसको हम लोग लेंगे, H2O2 को। तो इधर आओ, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास पढ़ा था कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 होता है 17। कैसे, H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करे या रिड्यूसिंग एजेंट बिहेवियर करे, हर कंडीशन में H2O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 क्या कहोगे आप, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। तो H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने कितना निकाला था, 34। कैसे, ऑक्सीजन 2 है तो 16 32 है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 32 34 34 और वैलेंसी फैक्टर 2 बराबर 17। क्लियर है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो नॉर्मेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मेटिव कितना x बाय 5.6 इनटू 17 ग्राम पर लीटर। लेकिन फाइनल फार्मूला हम समझेंगे इस प्रकार, जो याद रख सकता है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू द नॉर्मेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, जैसा कि हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म में डिस्कस किया था, उसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, जिसको हम टिक लगाएं फाइनल फार्मूला ध्यान दीजिएगा। आइए लास्ट रिलेशन ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन किसके साथ, बोलो, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम के साथ। आइए, जैसा कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नॉर्मलिटी इक्वल टू द होता है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इसे हम प्रूव भी किए थे छोटे, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग नॉर्मेटिव पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था नॉर्मेटिव इक्वल टू द परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अपना नोट्स में देखिएगा वीडियो में, इनटू 10 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब मेरे बच्चे ध्यान देंगे, तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू द क्या हो जाएगा, अगर ये आपसे कोई पूछेगा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इसलिए मैंने यहां लिखा है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू द नॉर्मेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय 10। कह सकते हो ना, नॉर्मेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को ये कहते हैं बाय 10। कैसे, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा।
क्योंकि आप कह सकते हो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूट इनटू 10 इक्वल टू द नॉर्मेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू द नॉर्मेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय 10 एंड इन द नॉर्मेटिव ऑफ सॉल्यूशन ये द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय 10। इसी को मैंने लिखा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू द नॉर्मेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय 10, देयरफॉर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू द नॉर्मेटिव है आपका x बाय 5.6 इनटू इक्विवेलेंट वेट है आपका 17 बाय 10। लेकिन फाइनल फार्मूला हम समझेंगे इसे छोटे, ये याद रख सकता है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू द नॉर्मेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय 10। ध्यान देना बच्चों, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। x आपका है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, तो आप इसे लिख लीजिए। अब हम लोगों का इस पे क्या होगा, सवाल होगा। क्लियर दैट, समझ गए बाबू? इसको आप लिखिए। अब हम लोग इस पे आराम से क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का रिलेशन मोलारिटी के साथ, नॉर्मलिटी के साथ, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर के साथ और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम के साथ जो हम लोगों ने पढ़ा उसी पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ध्यान दीजिएगा बाबू, कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 in 5 liter solution which yield means प्रोड्यूस करना, yield का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना, yield का मतलब होता है प्रोड्यूस। 100 लीटर ऑफ O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस एट NTP। क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, ध्यान देना है, कह रहा है कि आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन निकालना है। इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 5 लीटर, यानी 5 लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 क्या होगा, विच एंड जो कि प्रोड्यूस करता है 100 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट NTP। तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 लीटर H2O2 gives कितना, 100 लीटर ऑफ, 100 लीटर सिंपल कर सकते हो ऑक्सीजन गैस, ज्यादा है, यानी आप कह सकते हो yield का मतलब प्रोड्यूस 5 लीटर H2O2 gives 100 लीटर ऑक्सीजन गैस, therefore 1 लीटर H2O2 gives equal to the 100 by 5 बराबर 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब यह हुआ छोटे सरकार कि आप कह सकते हैं दैट इज 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। कैसे जरा, पिछला क्लास हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। इट मींस दैट 10 लीटर या 10 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड at STP NTP by the decomposition of 1 liter of H2O2 solution। अगर मैंने आपसे ये कहा 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, आंसर कितना आएगा आपका 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। का मतलब इट मींस दैट 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, पॉइंट नोटेड, 20 वॉल्यूम H2O2 solution means that 20 liter of oxygen gas produced at STP and TP by the decomposition of कितना, by the decomposition of 1 liter of H2O2 solution। क्लियर है? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया बाबू?
अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 in terms of normality, molarity, strength in ग्राम पर लीटर और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन कह रहा है छोटे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन दिया है 20 वेट और आपको निकालना है नॉर्मलिटी, मोलारिटी, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। जैसा कि अभी हम लोगों ने सारा रिलेशन पढ़ा उसी पे एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से देखें। आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बार बार मैं कहता हूं आपसे कि जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके बाद ये देखिए कि निकालना क्या है, तो फिर बनाना स्टार्ट कीजिए। नहीं कि क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिए जैसे दिया, वैसा नहीं। क्वेश्चन दिया, पहले देखना है क्या क्या दिया है, फिर देखना है क्या क्या निकालना है, तब आप बनाना स्टार्ट करना है। क्लियर है? आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 दिया है आपका 20। क्लियर है? तो बच्चे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन मींस, इट मींस दैट 20 लीटर या 20 ml, जैसा देश वैसा वेश वाली बात है। 20 लीटर या 20 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड at STP और NTP by the decomposition of 1 liter or 1 ml of H2O2 solution। क्लियर है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आपका 20 है। सबसे पहले हम लोग निकाल ले छोटे बाबू नॉर्मलिटी। आइए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन से, नॉर्मलिटी इक्वल टू द वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 5.6। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपका 20 है बाय 5.6। इसको जब आप 5.6 से 20 को डिवाइड करोगे तो आएगा 3.57 नॉर्मल है, 3.57 नॉर्मलिटी। चलिए ऊपर वाला मिटाते आप लिख लिए होंगे। फर्स्ट हो गया क्लियर। सेकंड, हम लोगों को मोलारिटी निकालना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। एन है नॉर्मलिटी, एम है मोलारिटी, वी है वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है? समझ गए? देयरफॉर मोलारिटी इक्वल टू द हो जाएगा नॉर्मलिटी बाय वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मलिटी आपका कितना निकला? 3.57। H2O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 2। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा बाबू 1.785 मोलर, यानी कि मोलारिटी 1.785। जैसा कि हम लिख देते हैं, आपको लीजिए है वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 इक्वल टू द 2। चलिए क्लियर है? बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, एक बार हम लिख दिए आपको। तीसरा हमको निकालना है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। जैसा कि हम लोगों ने अभी रिलेशन में पढ़ा कि स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर का फॉर्मूला देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, बोलो फॉर्मूला। नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। किसका इक्विवेलेंट वेट? सॉल्यूट का। सॉल्यूट आपका कौन है? H2O2। तो आप बताइए नॉर्मलिटी आपका कितना आंसर है? 3.57। इक्विवेलेंट वेट आप कितना निकाले थे इसका? 17 निकाले थे। क्लियर है? तो आ जाएगा आपका आंसर 60.69 सॉल्व करने के बाद ग्राम पर लीटर।
इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2, जैसा कि हम लोगों ने ये देखा था कि मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट 34, वैलेंसी फैक्टर 2 बराबर 17। चलिए चौथा हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। जैसा कि हम लोगों ने ये पढ़ा, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला किसके रिलेशन में, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन के रिलेशन में। क्या पढ़ा बताओ बाबू, अभी हम लोगों ने पढ़ा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू द नॉर्मलिटी केवल पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट है। नॉर्मिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट बाय 10, नॉर्मिटी आपका है 3.57 इनटू इक्विवेलेंट वेट 17 बाय 10। जब इसको आप बाबू डिवाइड करोगे तो आएगा 6.069%। एक बार और देख लो, क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी, मोलारिटी, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर एंड परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का मीनिंग होता है, इट मींस दैट 20 लीटर या 20 ml of oxygen gas produced at STP or NTP by the decomposition of 1 liter या 1 ml of H2O2 solution। तो पहले हम लोगों का नॉर्मेटिव निकालना था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 20 है, तो नॉर्मेटिव बराबर हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बाय 5.6। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 20 बाय 5.6, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3.57। दूसरा हम लोगों को मोलारिटी निकालना था। जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉर्मेटिव बराबर मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। कैपिटल N इज द नॉर्मेटिव, कैपिटल M इज द मोलारिटी, Vm इज द वैलेंसी फैक्टर। देयरफॉर मोलारिटी बराबर नॉर्मेटिव बाय वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। तो नॉर्मेटिव आप हम लोगों ने निकाला 3.57, वैलेंसी फैक्टर 2 होता है H2O2 का, तो आ जाएगा 1.785 मोलर इन मोलारिटी। तीसरा हम लोगों को निकालना है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर का रिलेशन नॉर्मेटिव और मोलारिटी से हम लोग बारीकी से पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू होता है नॉर्मेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेटिव आपका है 3.57, इक्विवेलेंट वेट हम लोग पिछले क्लास में निकाल, अभी भी निकाल दिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 सॉल्यूट आपका H2O2 है, जो होगा मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 34 आएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर हम लोगों ने 2 निकाला, तो 34 बाय 2 बराबर 17। देयरफॉर आप ये कर सकते हो नॉर्मेटिव 3.57 इनटू इक्विवेलेंट वेट 17 बराबर 60.69 ग्राम पर लीटर। चौथा हम लोगों को निकालना है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। हम लोगों ने ये पढ़ा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू होता है नॉर्मेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट बाय 10। तो नॉर्मेटिव हम लोगों का है 3.57 इनटू इक्विवेलेंट वेट 17 बाय 10, 6.069%। समझ गए छोटू? इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन यहाँ पे किया, फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गए, इसके बाद यहाँ से आप जो है सो इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, इसको, इसके बाद सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फिर आप 4 नंबर लिखेंगे। क्लियर है? सीक्वेंस पकड़ लिए, ये क्वेश्चन, फिर ये सॉल्यूशन यहाँ होगा स्टार्ट, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ है क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और 4। क्लियर है? इसको लिखिए, फिर हम लोग ये क्वेश्चन और करेंगे इसमें। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और कर लें। A bottle labeled with 14 volume H2O2 contains 700 ml solution. If a student makes 300 ml of water in liter, what is the strength of H2O2 in terms of gram per liter, normality and volume strength of final solution? तो बच्चे ध्यान देना, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन यह कह रहा है बाबू एक सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉल्यूट आपका H2O2 है और उसका स्ट्रेंथ है 14 वॉल्यूम। क्लियर है?
यानी कि कहा जाए तो 14 वॉल्यूम ऑफ H2O2 solution means that 14 liter of oxygen gas produced at STP and TP by the decomposition of 1 liter of H2O2 solution, जिसमें कि वॉल्यूम आपका है 700 ml. If a student mix 300 ml, फिर एक स्टूडेंट उसमें 300 ml और मिक्स कर दिया of water in liter, what is the strength of H2O2 in terms of gram per liter, normality and volume strength of final solution? तो आइए सबसे पहले हम फॉर ओरिजिनल सॉल्यूशन की बात करें. यानी कि 300 ml वॉल्यूम डालने के पहले, यानी कि कह सकते हैं बिफोर डाइल्यूशन. ओरिजिनल सॉल्यूशन का मतलब है कि यहां पर बिफोर डाइल्यूशन, यानी कि जो वॉल्यूम 700 ml था सॉल्यूशन का, उसके बाद एक स्टूडेंट ने 300 ml और मिक्स कर दिया तो डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन. तो बिफोर डाइल्यूशन की बात हो रहा है. फॉर ओरिजिनल सॉल्यूशन नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा जहां तक आप जानते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution by 5.6. हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution by 5.6. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ डाइल्यूशन के पहले कितना दिया है 14 by 5.6. जब आप 5.6 को 14 में डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2.5 नॉर्मल, यानी कि 2.5 नॉर्मलिटी. ध्यान दीजिएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाइल्यूशन के पहले हम लोग नॉर्मलिटी N1 मानते हैं. कितना निकल गया हम लोगों का 2.5. डाइल्यूशन के पहले वॉल्यूम को V1 मानते हैं. कितना है 700 ml. डाइल्यूशन के बाद नॉर्मलिटी हमसे पूछा जा रहा है तो N2 निकालना है. डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम को V2 कहते हैं. V2 बराबर होगा कितना 700 पहले से था 300 मिला दिया और तो कितना आ गया बाबू V2 इक्वल टू द 1000 ml. ठीक है 1000 ml आ गया. जहां तक हम लोग जानते हैं फॉर डाइल्यूशन की बात क्यों आई. सॉल्यूशन में पहले वॉल्यूम था 700 ml, फिर 300 ml मिला दिया तो सॉल्यूशन क्या हो गया डाइल्यूट हो गया. N1 V1 इक्वल टू द N2 V2. देयरफॉर N2 इक्वल टू द क्या होगा बाबू N1 V1 बाय V2 हो जाएगा. तो N1 आपका है 2.5, V1 आपका है 700, V2 आपका है 1000 ml. ये कैंसिल हो गया तो इसको आप 2.5 इंटू 7/10 कर दोगे तो आपका वैल्यू आएगा छोटे 1.75 नॉर्मलिटी. क्लियर है. अब मुझे बताइए कि आफ्टर डाइल्यूशन की जब बात हुई, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन मिटाएंगे ऊपर लिखेंगे. ध्यान दीजिएगा यहां पे लिख कर देख लीजिएगा. देयरफॉर आप कह सकते हैं आफ्टर डाइल्यूशन नॉर्मलिटी इक्वल टू द कितना आया. आफ्टर डाइल्यूशन नॉर्मलिटी को आप N2 माने थे. कितना आया बाबू 1.75 नॉर्मल. क्लियर दैट. आइए हमको निकालना है छोटे नॉर्मलिटी. तो निकल गया एक आंसर तो हम लोगों का मिल गया. दूसरा हमको निकालना है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर.
और तीसरा निकालना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर दैट? तो हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग निकाल लें स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। क्या पढ़ा है सर आपको? नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां पे इक्विवेलेंट वेट आपका किसका लिया जाएगा? H2O2 का लिया जाएगा। सॉल्यूट आपका H2O2 होगा यहां पे छोटे। तो नॉर्मलिटी आपने कितना निकाला? 1.75। इक्विवेलेंट वेट H2O2 का बहुत बार आप निकाल चुके हैं, कितना? 17। 1.75 इंटू 17 करोगे आएगा 29.75 ग्राम पर लीटर। ठीक है, नीचे लिख देते हैं यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट 34 बाय वैलेंसी फैक्टर 2 बराबर 17। एक आंसर आपका ये आ गया। तीसरा आपको निकालना था कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 के फाइनल सॉल्यूशन का। लिखा गया आपको, ये मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख लिया। क्लियर है? थर्ड में आपको निकालना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू द होता है नॉर्मलिटी इंटू 5.6। बोलो क्यों? आप पढ़े नॉर्मलिटी बराबर होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, अभी हम लोग रिलेशन से पढ़े थे, बाय 5.6। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या होगा? नॉर्मलिटी इंटू 5.6 कह सकते हो ना। नॉर्मलिटी इक्वल टू द वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 5.6। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी इंटू 5.6। तो फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी आपने निकाला 1.75 इंटू 5.6 करोगे छोटे आएगा आपका 9.8। समझ गए बाबू? क्लियर है? तो हम लोगों ने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का रिलेशन मोलारिटी के साथ पढ़ा, नॉर्मलिटी के साथ पढ़ा, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर के साथ पढ़ा, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम के साथ पढ़ा, और सभी पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी डिस्कस किया। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। आप लोग मन लगा के पढ़ें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और डेली वीडियो को देखा करें। और आपको जो भी दिक्कत हो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और अब जो सॉल्यूशन का लेक्चर होगा वह लेक्चर बोर्ड बेस्ड ज्यादा होगा, क्योंकि 12th के एग्जाम में उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सारे में हम आपको 12 लिख देंगे, जो जो क्वेश्चन बोर्ड में आने की संभावना होगी। आप थोड़ा ध्यान से उसको देखिएगा और मन लगा के आप पढ़िए, और मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के द्वारा जुड़े रहिए और अपना पढ़ाई को जारी रखिए सीक्वेंस वाइज। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फोन करके SMS करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, ताकि उसमें हम DPP आपको देंगे, असाइनमेंट देंगे, नोट्स दिया जाएगा, फिर आपको अगले लेक्चर का नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किया जाएगा, उसको आप कॉपी में लिख लेंगे, फिर उसको वीडियो लेक्चर के द्वारा समझाया जाएगा। मन लगा के पढ़ें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू।